हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल का अर्थ होता है लॉज या रूल्स। जो प्रिंसिपल होते हैं डेवलपमेंट के, ये हर इंडिविजुअल पर एप्लीकेबल होते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। जो हमारा पहला प्रिंसिपल आता है डेवलपमेंट का, वो है डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंजेस। डेवलपमेंट जो होता है वो स्टार्ट होता है कंसेप्शन से टिल डेथ, चलता ही रहता है। इसमें एक जो पर्सन है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस आप देख सकते हैं, जैसे चेंज इन साइज, चेंज इन बॉडी प्रोपोर्शन, एक्वायर करना नई मेंटल एबिलिटीज़ को, नए मोटर स्किल्स को, या फिर बिहेवियरल स्किल्स। ये सब एक पर्सन जो है वो एक्वायर करता है, जो एक डेवलपमेंट का पार्ट है, और ये चेंजेस हर इंडिविजुअल में होते रहते हैं। सेकेंड हमारा प्रिंसिपल आता है डेवलपमेंट फॉलोज अ फिक्स्ड सीक्वेंस या पैटर्न। जो डेवलपमेंट होता है वो एक फिक्स्ड पैटर्न या सीक्वेंस फॉलो करता है। ये जो सीक्वेंस है सभी में सेम होता है, और ये जो पैटर्न है वो फिक्स्ड होता है। अब देखिए, यहाँ पर दो तरीके के सीक्वेंस आते हैं। सबसे पहला सीक्वेंस जो आता है वो है सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस। सेकेंड सीक्वेंस आता है प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। जो सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस होता है वो इंक्लूड करता है डेवलपमेंट होना हेड से टो तक। अब जो डेवलपमेंट है यहाँ पर बच्चे का, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो सबसे पहले बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है, यानी कि हेड डेवलप होता है, और यहाँ पर बच्चा अपने हेड पर कंट्रोल करना स्टार्ट करता है। धीरे धीरे बच्चे का डेवलपमेंट उसके हेड से लेकर टो तक जाता है। बच्चा फिर लास्ट में स्टार्ट करता है वॉकिंग करना। तो ये एक सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस का एग्जाम्पल है। अब यहाँ आ जाते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस का मतलब होता है बच्चे का जो डेवलपमेंट का सीक्वेंस है वो होगा फ्रॉम द सेंटर टू द आउटवर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। जिससे पहले बच्चा सीखेगा कंट्रोल करना उसके शोल्डर पर, फिर आर्म्स पर, फिर हैंड पर, फिर फिंगर्स पर। इस तरीके से ये सीक्वेंस चलता है। थर्ड हमारा प्रिंसिपल आ जाता है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जो छोटे बच्चे होते हैं, अब आपने ध्यान दिया होगा, अगर आप उन्हें कोई ऑब्जेक्ट दो या फिर उन्हें कोई ऑब्जेक्ट पकड़ना है तो वो अपना पूरा हैंड का यूज़ करते हैं। वो पूरा हैंड इन्वॉल्व करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रैब करने के लिए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा ऑब्जेक्ट हो। हमेशा क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर पूरा हैंड का ही यूज़ करेंगे। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं थोड़े, तो फिर वो क्या करना शुरू करते हैं, हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ अलग तरीके से हर चीज़ को ग्रैब करेंगे या पकड़ेंगे। यहाँ पर जैसे वो शो करते हैं पिंसर ग्रास्प। पिंसर ग्रास्प में क्या होता है कि यहाँ पर एक पर्सन अपना थंब और इंडेक्स फिंगर यूज़ करता है स्मॉल चीज़ों को पकड़ने के लिए, जैसे कि स्मॉल रॉक्स, पेबल्स, पजल पीसेस, इन सब में। तो यहाँ पर अब बच्चा पूरा हैंड इन्वॉल्व नहीं करेगा, बट स्टार्टिंग में बच्चा क्या कर रहा था, अपना पूरा हाथ का इन्वॉल्वमेंट दे रहा था किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए। तो अब एक चीज़ आपने इसमें नोट की कि पहला बच्चा क्या कर रहा है, हर सिचुएशन में एक जनरल चीज़ ही शो कर रहा है। उसमें क्या कर रहा है, वो अपना हैंड यूज़ कर रहा है और हर चीज़ को उसी वे में पकड़ रहा है। लेकिन उसके बाद क्या कि धीरे धीरे बच्चा जो है वो स्पेसिफिक सिचुएशन में अलग अलग स्पेसिफिक स्किल्स को यूज़ कर रहा है और शो कर रहा है। तो यही होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें बच्चा जनरल टू स्पेसिफिक जाता है। फोर्थ हमारा आ जाता है डेवलपमेंट इज कोरिलेटेड। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट हमने वीडियो बना रखी है, इस पर आप जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप देख सकते हैं उस वीडियो में। हमने उसमें पढ़ा था बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, डेवलपमेंट के एरियाज होते हैं, जिसमें हमारा फिजिकल डोमेन ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूडेड होता है, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि जो हमारे ये सारे डोमेन्स हैं ना डेवलपमेंट के, ये हमारे इंटरकनेक्टेड होते हैं। इंटरकनेक्टेड मतलब जुड़े हुए हैं आपस में। जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में अगर आपके कुछ भी होगा, कोई भी नई स्किल आप एक्वायर करोगे, तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपका डालेगी, किस पर, फिजिकल डेवलपमेंट पे भी और सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट पे भी। तो एक तरीके से टीचर भी अगर प्लान कर रहा है एक्टिविटीज़ इन द क्लासरूम, तो उसे भी बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए ही अपने लेसन प्लान्स, अपना जो मैनेजमेंट है, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी टीएलएम है, वो उसी के अकॉर्डिंग बनाने चाहिए, ताकि बच्चे का जो हर एक पार्ट है, हर एक एरिया है, उसमें डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि वो क्या होता है, इंटरकनेक्टेड होता है। नेक्स्ट हमारे डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल आता है फिफ्थ, दैट इज डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल। जो डेवलपमेंट होता है वो हर इंडिविजुअल में सेम ऑर्डर में होता है। ये चेंजेस एज के अकॉर्डिंग हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। सिक्स्थ हमारा प्रिंसिपल आता है डेवलपमेंट अकर्स एट डिफरेंट रेट्स फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो स्पीड होती है डेवलपमेंट की, वो हमारी वेरी करती है
इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो ये सीक्वेंस होता है, स्टेजेस होती हैं, ये प्रिडिक्टेबल है, बट जो स्पीड है डेवलपमेंट की वो किसी एरिया में फिजिकल डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, किसी एरिया में कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, तो ये स्पीड कम ज़्यादा होती रहती है। सेवंथ हमारा प्रिंसिपल आता है डेवलपमेंट प्रोसीड्स स्टेज बाय स्टेज। डेवलपमेंट की स्टेजेस जो हैं हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा रखी हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको वो वीडियो देखना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जैसे प्रीनेटल, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड, एडल्टहुड, ये सभी स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की। और हर स्टेज की अपनी कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। हर इंडिविजुअल को इन सभी डेवलपमेंट की स्टेजेस से पास थ्रू होना ही पड़ता है। जैसे अगर हम बात करें स्पीच, जो ग्रेजुअली होती है एक पर्सन में, यानी कि स्लोली डेवलप होती है, जैसे कि सबसे पहले कूइंग, फिर बैबलिंग, फिर मोनोसिलेबिक साउंड्स वगैरह आ जाते हैं इसमें, और फिर उसके बाद जो बच्चा है लास्ट में सीखता है कैसे उसे कंप्लीट सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। तो एक तरीके से डेवलपमेंट स्टेज बाय स्टेज होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट प्रीनेटल स्टेज से स्टार्ट होता है और टिल डेथ तक चलता है। स्पीड रेट जो है डेवलपमेंट की वो चेंज होती रहती है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल स्टेजेस पर भी वेरी करती है वो स्पीड, और डेवलपमेंट जो है थ्रू आउट द लाइफ चलता ही रहता है। अब ये हमारा लास्ट प्रिंसिपल है, देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट होता है उसमें एक इंडिविजुअल जो है वो दूसरे से बहुत अलग होता है। किस किस लेवल पर वो अलग हो सकता है? फिजिकल लेवल पर, कॉग्निटिव लेवल पर, थिंकिंग एबिलिटीज़ अलग अलग हो सकती हैं, सोशली अलग अलग हो सकते हैं, इमोशनली। एक पर्सन सोशली क्या हो सकता है, एक इंट्रोवर्ट है, दूसरा एक्सट्रोवर्ट है। इमोशनली एक पर्सन जो है उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, एक पर्सन थोड़ा काम रहता है, सिचुएशंस को हैंडल आउट करने की कोशिश ज़्यादा अच्छे से करता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत अलग अलग तरीके से हो सकता है किसी भी पर्सन में। तो ये जो डिफरेंसेस हैं इन्हीं को हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं, और यही हमारे डेवलपमेंट में की वजह से होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। पहला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक टू जनरल। देखिए, जब हमने डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़े उसमें हमने जाना कि जो डेवलपमेंट होता है वो जनरल टू स्पेसिफिक जाता है, ना कि स्पेसिफिक टू जनरल। ये प्रिंसिपल नहीं होगा। नेक्स्ट हम ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये हमने पढ़ा। प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है चेंजेस। डेवलपमेंट की स्टेजेस या डेवलपमेंट होते टाइम बहुत सारे चेंजेस एक पर्सन के अंदर आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जुड़ना या जोड़ना। जब भी हम किसी भी काम को करते हैं तो हमारी जो एबिलिटीज़ हैं, सारी स्किल्स हैं, वो सब जुड़ती हैं। कैसे? अगर मान लीजिए किसी कोई आपको गेम खेलना है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? मोटर स्किल्स यूज़ करनी पड़ेंगी, कुछ कॉग्निटिव स्किल्स यूज़ करनी पड़ेंगी, कुछ सोशल स्किल्स यूज़ करनी पड़ेंगी। मोटर स्किल्स में जैसे बॉल को किक करना, कॉग्निटिव स्किल्स में स्ट्रेटजीज बनाना रिलेटेड टू द गेम, सोशल स्किल्स में कम्युनिकेशन करना या इंटरेक्शन करना अपने टीममेट्स के साथ। अब देखिए, एक टास्क है आपका राइटिंग। राइटिंग में आपका आई हैंड कोऑर्डिनेशन होता है, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ भी आती हैं, मोटर एबिलिटीज़ भी यूज़ हो रही हैं। तो ये सब क्या है हमारा दर्शाता है ये प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, स्किल्स का आपस में जुड़ना। इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक टू जनरल। ये प्रिंसिपल नहीं होता, प्रिंसिपल होता है डेवलपमेंट का जनरल टू स्पेसिफिक। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, द डायरेक्शन ऑफ द डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी इज कॉल्ड। हमने जाना था सेंटर से आउटवर्ड बॉडी पार्ट्स जो डेवलप होते हैं उसे बोला जाता है प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो आंसर है बी ऑप्शन, प्रॉक्सिमो डिस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज कॉल्ड। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का मतलब होता है हेड से टो तक होना डेवलपमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है सिफेलोकॉर्डल, ऑप्शन नंबर ए। According to the proximodistal trend, in a physical development, an infant would first learn to control what part of her। देखिए, एब्डोमेन, हेड, आर्म्स, लेग्स। इसका करेक्ट आंसर है आर्म्स। सबसे पहले एक पर्सन अगर आर्म्स पे कंट्रोल करेगा, फिर उसके बाद हैंड, फिर फिंगर्स, तो करेक्ट आंसर आर्म्स है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें कुछ पार्ट्स आपको दिए हैं। Development never follows a pattern. Principle of individual differences. Principle of integration. Development proceeds from general to specific responses. जो हमारा डेवलपमेंट होता है
वो एक फॉलो करता है पैटर्न को। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट ये नहीं होगा। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो डेवलपमेंट होता है उसके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते ही हैं एक पर्सन और दूसरे पर्सन में, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर है। सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन अभी हमने जाना, करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट स्टेटमेंट। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस, यहाँ पर ये स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है, जो हमारा डेवलपमेंट है वो प्रोसीड होता है जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस तक। तो इसका करेक्ट आंसर डी है, जिसमें हमारी स्टेटमेंट सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, अनप्रिडिक्टेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप। देखो, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। अनप्रिडिक्टेबिलिटी, हमने जाना था डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स में कि जो डेवलपमेंट है वो प्रिडिक्ट किया जा सकता है, तो इसका ये स्टेटमेंट गलत है सेकंड। और प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप करेक्ट है, क्योंकि जो डेवलपमेंट है उसके सारे जो डोमेन्स हैं, एरियाज हैं, वो इंटर कनेक्टेड होते हैं और को रिलेटेड होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, both first and third. Question number 7. Child development and learning are characterized by uniform development in all children, regional and racial difference, individual variation, standard pace of learning among all children. इसका करेक्ट आंसर है इंडिविजुअल वेरिएशन। इंडिविजुअल वेरिएशन का मतलब होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद, किससे रिलेटेड है ये आइडिया? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। अब नेवर एंडिंग प्रोसेस हमने जब पढ़ा उसमें हमने जाना कि ये दिखाता है प्रिंसिपल डेवलपमेंट का, जिसमें डेवलपमेंट को बोला गया था कि डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। नाइन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? इनमें से कौन सा एक डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है? इट डज नॉट प्रोसीड एट सेम पेस फॉर ऑल, डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर, इट इज डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड। अब देखिए, जो डेवलपमेंट है वो फर्स्ट बोल रहा है कि प्रोसीड नहीं होता सबके लिए सेम, और सेकंड क्वेश्चन हम सेकंड जो स्टेट इसमें ऑप्शन है वो बोल रहा है डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर, लीनियर नहीं होता, डेवलपमेंट हमेशा स्पाइरल होता है। इट इज डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, हमने जाना डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड, जो सारे प्रोसेसेस होते हैं डेवलपमेंट के एरियाज होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, जबकि फोर्थ स्टेटमेंट बोल रहा है कि वो इंटरकनेक्टेड नहीं होते। तो इसका राइट आंसर है इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है डेवलपमेंट का? डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस इट, डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, डेवलपमेंट इज मॉडिफाइड, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। डेवलपमेंट देखिए दोनों से इन्फ्लुएंस होता है, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, दोनों के इंटरेक्शन से ही डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट इज मॉडिफाइड, होता है, चेंजेस ही होते हैं डेवलपमेंट के अंदर। डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग ही चलता है, थ्रू आउट द लाइफ चलता है। बट ए ऑप्शन कह रहा है डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल, कल्चरल कंटेंट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस इट, जो कल्चरल कंटेंट्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं डेवलपमेंट पर, इन्होंने बोला नहीं, तो इसलिए यही इसका आंसर है, यही एक है जो प्रिंसिपल नहीं है डेवलपमेंट का, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको ईमेल भी दी गई है जिस पर आप हमें अपने क्वेश्चंस, जो आपकी क्वेरीज हैं वो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।